अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन था, बहुत बड़ा दिन था, बड़ा दर्दनाक दिन इसको कह सकते हैं। बुरहान वानी की जो बरसी थी, वो अजीम सिपह सालार, वो अजीम जंगजू, वो मुजाहिद जिसने तहरीक आज़ादी कश्मीर को बिल्कुल एक नए ज़ाविये से, एक नए खतूत से, एक नए आहंग से जो है उसने उजागर किया। और वो तहरीक आज़ादी कश्मीर जो थी वो वादी के घर घर तक, हर बच्चे तक, हर बूढ़े तक जो है वो एक दोबारा से एक नए अज़म और एक वलवले के साथ जो है वो सुरैयत कर गई। इस पे बात करेंगे, लेकिन एक पागल जो मेजर है इंडियन आर्मी का, वो पता नहीं मेजर है भी या नहीं है, उसकी एथिक्स से, उसके लबो लहजे से कहीं भी नहीं लगता कि उसकी तरबियत जो है वो किसी प्रोफेशनल आर्मी में हुई होगी। लेकिन दूसरी तरफ जब हम ओवरऑल हिंदुस्तान की सारी फ़ौज को देखते तो हमें सारे ही ऐसे जो है वो बदजुबान किस्म के लोग नज़र आते हैं। मेजर जो गुरु वारिया उनका, उस पे बात करेंगे, उसकी जाहिलियत पे थोड़ा सा उसकी औकात उसको दिखाएंगे कि वो कितना पागल इंसान है जो आज ये बात करता है कि बुरहान वानी ने को नज़रअंदाज कर दिया पाकिस्तान ने, और फिर वो इस तरह से एक इंतहाई झूठा जो है वो एक सीरीज़ पूरी शुरू करता है झूठों की, उसको एक्सपोज करेंगे। लेकिन उससे पहले एक ज़बरदस्त खराज अक़ीदत है बुरहान वानी की खिदमत में, उसके ख़ानदान के लिए, उसकी माँ के लिए, जिसने एक ऐसे सपूत को जन्म लिया जिसने पिछले 10 से 20 सालों के अंदर जिस तरह से तहरीक आज़ादी कश्मीर को एक नई समत अता हुई, एक नई ज़िंदगी अता हुई, वो उसकी कोई और मिसाल नहीं मिलती। मैं आपको कहूँ कि तहरीक आज़ादी कश्मीर में बहुत अजीम दास्तानें आपको मिलती हैं। हर घर से आपको एक दास्तान मिलती है, हर महल्ले से आपको एक दास्तान मिलती है, और ऐसी दास्तान कि आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में ऐसी चीज़ों का शायद तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि किस तरह से लोगों ने जो है वो हिंदुस्तान का मुकाबला किया। आपको बेशुमार कश्मीरी मुजाहिदीन मिलेंगे, आपको बेशुमार ख़वातीन मिलेंगी जिन्होंने मुजाहिदीन को जो है वो प्रोटेक्ट किया, जिन्होंने मुजाहिदीन का भरम रखा, जो मुजाहिदीन के शाना बशाना जो है वो लड़ती रही। बड़ा ज़िक्र है हर महल्ले का, हर गली का, हर गाँव का, हर जगह का आपको कोई ना कोई एक ऐसा शहीद मिलेगा जिसकी जो दास्तान होगी वो बिल्कुल नुमायाँ होगी, बिल्कुल डिफरेंट होगी। लेकिन जिस तरह से जो इज़्ज़त, जो हौसला, जो शोहरत बुरहान वानी की दास्तान को मिली, जो बुरहान वानी को की जो पजीराई हुई, जो उनकी शहादत को, और जिस तरह से उन्होंने हिंदुस्तान को नाखून चलने चुभवाए हिंदुस्तान की फ़ौज को, वो बिल्कुल अपनी मिसाल आप है। उसका एक तारीख़ी ज़िक्र है, उसके वो सब के लिए एक सबक था। उससे बुरहान वानी की शहादत के बाद आप देखें, आपको हर तरह का बंदा तहरीक आज़ादी कश्मीर के साथ जो है वो वाबस्ता होता हुआ नज़र आता है। ये भी बुरहान वानी का कमाल था कि उन्होंने बड़ी छोटी सी उम्र में शायद खुदा कुछ चीज़ें जो है वो इंसान के नसीब में लिख देता है। जितनी उन्होंने पजीराई पाई, जिनके पास शायद कोई असला नहीं था, जो शायद हमसे बिल्कुल किसी भी एतबार से वो उसका कंपैरिजन है, उसका मवाजना मुमकिन नहीं है। हमारे पास टैंक है, बारूद है, असला है, लेकिन वो शख्स, वो एक नहता शख्स जिसके हाथ में कुछ भी नहीं था, जिसके हाथ में टैंक नहीं थे, जिसके पास JF-17 थंडर और इस तरह की दीगर चीज़ें नहीं थी, लेकिन उसने ये साबित किया कि जो जंगें हैं वो सिर्फ असले से नहीं लड़ी जा सकती। वो आपके अंदर हौसला होना चाहिए, आपके अंदर खुददारी होनी चाहिए, और आपके अंदर गैरत होनी चाहिए। वो शायद वो गैरत जो एक बुनियादी जो असूल था, या एक बुनियादी जो प्रिंसिपल था जिसको लेके बुरहान वानी चले, और उन्होंने एक पूरी तारीख़ रकम की। और उसके बाद उनका जो जनाजा था हिंदुस्तान की तारीख़ में, शायद हम पढ़ते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में या दीगर जो बड़े लोग हैं, लेकिन बुरहान वानी को जिस तरह से पूरे कश्मीरी कम्युनिटी ने, पूरे कश्मीर ने जो खराज तहसीन पेश किया, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। उनकी फुटेज मौजूद है, आप उनको देख सकते हैं, उससे आपको अंदाज़ा होगा। और मैं ये कहता हूँ कि ये एक सबक था उस लीडर का जिसने पढ़े लिखे नौजवानों को, PhD डॉक्टर्स जो तबके थे, जो तबकात थे, तमाम इस तहरीक के अंदर शामिल हुए। उन्होंने इसको समझा, और उन्होंने उसके बाद इसको जिस तरह से एक मोमेंटम बख्शा जो आज तक जारी है। अनफॉर्चुनेटली 5 अगस्त को साल हो जाएगा अभी, लेकिन वो लोगों के हौसले नहीं टूटे। हर घर से एक बुरहान वानी, हर घर से एक दास्तान निकल रही है। तो आज उसके लिए, उसके इसाले सवाब के लिए ज़रूर दुआ कीजिए, उसके अहले खाना के लिए। तमाम कश्मीरी जो इस वक्त बड़ी तकलीफ़ के आलम में मुब्तला हैं, उन सबको अपनी दुआओं में याद रखिए।
लेकिन एक ऐसे नासूर का ओवरऑल जो सारी इंडियन आर्मी है वो तकरीबन सारी नासूर है। जो मेजर गौरव वारिया जो ये कहता है कि हिंदुस्तान की जो फ़ौज है वो बड़ी बहादुर फ़ौज है जिसने चाइना को भगा दिया और पाकिस्तान की फ़ौज ने जो है और पाकिस्तान ने भुला दिया है बुरहान वानी को। तो मैं आपको बताऊं, आज वो पाकिस्तान का सोशल मीडिया देखें, वो पाकिस्तान के हर इंसान, हर जो वो शख्स जिसको जो जानता है बुरहान वानी को, उसकी टाइमलाइन देखें। हर वो शख्स, हर वो औरत जो बुरहान वानी को जानती है, उसके दिल के जो उसके लिए जज्बात हैं वो शायद बहुत कम लोगों को इस तरह की इज़्ज़त नसीब होती है। तो पाकिस्तान ऐसे शोधा को, पाकिस्तान ऐसे सपूतों को, ऐसे हीरोज़ को कभी भी नहीं भूल सकता। ये हमारा एहसास है, ये हमारी जो है वो इज़्ज़त हैं ये लोग। मैं ये ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ। मेजर गौरव वारिया ये कहता है कि ये उसको वो दहशतगर्द कहता है। मैं ये कहता हूँ कि वो सबसे बड़ा मुजाहिद था जो अपनी सरज़मीन के लिए लड़ा। दहशतगर्द तुम हो, मेजर गौरव वारिया तुम दहशतगर्द हो, तुम्हारी फ़ौज दहशतगर्द है जो नहते लोगों की ज़िंदगियों के साथ जो है वो खिलवाड़ करती है, जो उनको आए रोज़ निशाना बनाती है, जो उन पर हमले करती है। वो अपनी मिट्टी पे कुर्बान हुआ, अपनी इस्मत पे कुर्बान हुआ। और उस पर मेजर ये भी कहता है कि ये दूसरे लोगों के लिए, उन दूसरे दहशतगर्दों के लिए इसमें सबक है कि पाकिस्तान भुला देता है, पाकिस्तान उनको इस्तेमाल करता है और उसका कोई जिक्र नहीं करता और आप एहतियात डालें। शायद उनके कहने से, अगर उनके कहने में इतना दम खम होता तो शायद बात बहुत इस लेवल पे आती ही नहीं। मेजर गौरव वारिया जो झूठ बोलता है, जो उनकी एक बकवास की एक पूरी सीरीज़ मैंने सुनी कि चाइना जो है वो क्यों वापस गया। उन्होंने देखा कि बहुत बड़ी जो जरी फ़ौज है हिंदुस्तान की वो आ गई थी और सबसे बड़ी वजह उनको ये लगी चाइना जो पसपा हुआ लद्दाख के अंदर। ये इतना बड़ा झूठ है जो पिछले 2 दिन से मुसलसल इंडियन टीवी पे बोला जा रहा है, इंडियन मीडिया इस पे बोल रहा है कि जो चाइना है वो वापस चला गया। चाइना वापस नहीं गया। चाइना ने अपने आप को जो है वो अपनी पोजीशंस को तब्दील किया टेम्परेचर प्रेशर के एतबार से, रिवर के जो उस रिवर का जो टेरेन है उसके एतबार से उनको दोबारा एडजस्ट किया। और झूठ ये बोल रहे हैं कि जब चाइना ने देखा कि हिंदुस्तान की जो है वो बहुत बड़ी फ़ौज है और वो उसके आगे वो ठहर नहीं सके, तो मैं मेजर से ये सवाल है मेरा कि तुम्हारी फ़ौज के जो 20 लोगों को वहाँ उन्होंने मर्दार किया, जिन्होंने खौफ से दरिया में छलांग लगा ली और आधे जो है वो दरिया में मर गए और 10 को जो है उन्होंने किडनैप किया, उठा के ले गए, क्या वो तुम्हारी फ़ौज के नहीं थे? उन्होंने चूड़ियाँ पहनी हुई थी। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक झूठ है और इस तरह से लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। और दूसरी जो बात की जाती है, दूसरा जो उन्होंने मौक़िफ़ दिया वो ये कहते हैं जी कि मोदी का जो दौरा था लद्दाख का, उससे एक बड़ा जो है वो मैसेज किया पूरी दुनिया को और चाइना के जो लोग थे उससे परेशान हुए। चाइना के जो रिटायर्ड फ़ौजी थे वो ये अब कहते पाए जा रहे हैं कि अगर मोदी जो है वो लद्दाख आ सकता है तो वाई नॉट शी, चाइना का सदर क्यों नहीं आ सकता? तो इससे उनके हौसले पस्त हो गए और इसने एक बड़ा पैगाम दिया पूरी दुनिया को। अब उस बेवकूफ़ को ये बताए कि तुम जो झूठ बोल रहे हो कि मोदी बॉर्डर पे गया, मोदी कई 100 किलोमीटर पीछे छुप के गया, रात को किसी को बता के भी नहीं गया, चंद मखसूस लोगों को पता था जिन्होंने वो अरेंजमेंट्स की, जिन्होंने वो जेली हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किया रातों रात। और फिर तुम ये कहते हो कि जो चीन का जो फौजी है उनके लिए उनके दिल में बड़ा गुस्सा अपने सदर के लिए। वो तुम्हारी तरह हारे हुए लश्कर के नहीं थे, वो जीते हुए लोग थे। उनको उनकी पूरी कौम खराज तहसीन पेश कर रही होगी। जो तुम्हारे लोग थे वो अपनी ज़मीन गंवा के गए हुए थे, उन्होंने अपनी ज़मीन चाइना को दे दी। और अब भी जो मुआहदा, जिसको आप लोग मुआहदा कह रहे हो, जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, उसमें भी तुम्हारी तरफ जो ज़मीन थी, जो ऑलरेडी तुम्हारी ज़मीन थी, उससे तुम मज़ीद 1.5 किलोमीटर पीछे गए हो। तुम ये अपनी कौम को कभी भी नहीं बताओगे, तुम ये अपनी कौम को कभी भी नहीं बताओगे कि चाइना जो था वो जीत गया, तुम हार गए। चाइना ने तुम्हारी ज़मीन छीनी, एक दफ़ा छीनी, दूसरी दफ़ा छीनी और तीसरी दफ़ा तुम्हारी अपनी ज़मीन से दोबारा तुम्हें बेदखल किया। और जो एक बफर जोन जो क्रिएट हुआ वो भी तुम्हारी तरफ हुआ। अब उनकी गुफ्तगू का मैं आपको लेवल बताता हूँ। ये हिंदुस्तान के जो एक्सपर्ट हैं, जो टीवी पे बैठते हैं, जिनको पूरे हिंदुस्तान के जो लोग हैं जो उनको सुनते हैं, वो ये कह रहे हैं जी कि अब जो इंडिया और अमेरिका जो है वो चाइना की कुछ एप्स ब्लॉक कर देगा और इससे चाइना का जो है वो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब ये उनकी मेंटेलिटी है, उनको शर्म आनी चाहिए। इस लेवल की वो बातें करते हैं कि हम उनकी एप्स ब्लॉक कर देंगे और इससे चाइना को जो है वो नुकसान हो जाएगा। और अगर मैं उनसे एक सवाल करूं कि अल जज़ीरा एक स्टोरी करता है कि अप्रैल में तुम्हारे अपने हिंदुस्तान के जो है वो 27 मिलियन लोग बेरोज़गार हुए, 8 लाख से ज़्यादा लोगों को तुम्हें अभी पिछले 2 हफ्तों से ये खबर चल रही है, पिछले हफ्ते से ये खबर चल रही है कि जो मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने आपको निकाल बाहर किया।
ये आपका लेवल है आपकी डिस्कशन का, और आप बात करते हो कि बुरहान वानी को पाकिस्तान ने भुला दिया। एक बुरहान वानी नहीं, हज़ारों बुरहान वानी पाकिस्तान उनको बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखता है। पाकिस्तान के लिए वो हीरो हैं। कश्मीरी जो भी अपनी ज़मीन के तक़द्दुस के लिए, अपने दिफा के लिए शहीद होता है, वो हमारा हीरो है। हम उसको खराज अक़ीदत पेश करते रहेंगे। तुम दहशतगर्द हो, बुज़दिल तुम हो, तुम्हारी फ़ौज बुज़दिल है जिसने अपनी ज़मीन चाइना को गंवाई। मुझे इजाज़त दीजिए। बुरहान वानी को, उनके अहल खाने को अपनी दवाओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।